हो गुरु पाद, उठाओ डफली, झाल किसके पास है, झाल, बंद हो गुरु पाद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंद हो गुरु पाद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरु पीतु मातो महेश भवानी, प्रणव दिन वंदो दिन दानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरे जोग पानी, नमामि गायत्री वेद जननी भवानी, नमामि सावित्री संध्या कल्याणी, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, राधा सीता रुक्मिणी जय जय, श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव, जय शंकर हर हर शंकर, दुख हर सुख कर, अगतम हर हर शंकर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जय दुर्गा जय मातारा, जय गणेश जय शुभ आगारा, जय शिवा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय पावक रविचंद्र जय जय, सतचित आनंद भुमान जय जय, जय जय विश्वरूप हरि जय जय, हर अखिलात्मन जय जय, देखना दिया में है ना तेल, जय विराट जय जगत पते, गौरी पते जय रमापते, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, 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 जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, प्रभु का सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो सीता राम या बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। राधा की जय जय, बोलो राधा की जय जय। रुक्मिणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय जय। गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी मैया की जय जय। राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुमार चारों भैया जय जय। कृष्णा की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रतांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक जाओ, अब थोड़ा प्रवचन दे लें, उसके बाद प्रवचन में आज का विषय क्या है। आप अपने आप को छोटा ना समझें, उस पर बैठ जाओ, तुम भी तीनों हट जाएगा उस पर। अब अपने को ये ना समझें कि हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। यह समझना हमारी क्या है, मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। ये हमारा मनुष्य का शरीर जो मिला है वो भले ही हाड़ मांस का शरीर है, लेकिन इसके विषय में कहा गया है यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। पिंड माने क्या होता है, शरीर होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है मालूम है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, है ना। ये पूरे जो यूनिवर्सल है, पूरे ब्रह्मांड है, इसमें कितनी धरतियां हैं, कितनी सूर्य हैं, कितनी चंद्रमा है। तो कहा गया जो भी ब्रह्मांड में वो इस पिंड में है, इस शरीर में है। हमारा मानव शरीर देखने में तो हाड़ मांस का पुतला है, ऊपर से नीचे से खोल के इसको काट के देखो तो इसमें क्या मिलेगा, हाड़ मांस रक्त रुधिर, बस तीन ही चार चीज़ मिलेगा। हड्डी है, मांस है, चमड़ा है और खून है, चार चीज़ से बना हुआ है। लेकिन सूर्य चंद्र तारे जितने भी हैं सारे के सारे इसके अंदर हैं, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में है। तो कैसे हैं वो, हमारा ये आँख जो है देख नहीं सकता है। उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक तीसरी आँख लगाना पड़ता है, और वो तीसरी आँख सबके पास है। औरतें बिंदी करती है, कहाँ करती है मालूम है? बिंदी कहाँ करते हो तुम लोग? हाँ, दोनों आँख के बीच में और नाक के ऊपर बिंदिया लगाते हैं। मर्दाना टीका लगाता है कहाँ, तो वहीं पर लगाता है। यही तीसरी आँख है। भोले बाबा को जब कामदेव गया था, कामदेव क्या कहते हैं, कामदेव कहते हैं, काम को असुर नहीं कहा गया, देवता कहा गया है। काम बुरी चीज़ लोग मानते हैं, काम वासना को लोग बुरी चीज़ मानते हैं, लेकिन काम वासना अच्छी चीज़ भी है। तो इस अगर बुरी होता तो कामासुर कहलाता, काम को असुर कहता नहीं, लेकिन उसको नाम क्या रख दिया गया, कामदेव, क्योंकि देवता है, वो देता है।
तो कामदेव ने भोले बाबा पर बाण कब चलाया था मालूम है? जब माता तपस्या कर रही थी। माता तपस्या इस बच्ची के उम्र की थी, छोटी सी लड़की थी। कै साल हुआ तुम्हारा बेटा? 14 साल। 14, इससे थोड़ा बड़ी थी, 16 साल के। स्त्रियों का पूरा जवानी किस साल में आता है? 16 साल की। 16 साल की लड़की को युवा माना जाता है, 14 साल बालिका में आता है, 16 साल से ही जवान शुरू होता है। तो जिस समय माता पार्वती जवान हुई थी उस समय वो क्या कर रही थी? तपस्या। और तपस्या कायल कर रही थी शिव जी को पति बनाने के लिए। तो पति कब बनता है? जब उसे अच्छा लगता है लड़की, तब। लड़की अच्छा लगता है तो पत्नी बनती है, लड़का अच्छा लगता है तो पति कहलाता है। वरना संसार में तो बहुत सारे लड़का हैं, सब पति होता है? पूरे ब्रह्मांड में एगो पति होता है, एगो पत्नी होती है। लेकिन पुरुष तो ढेर सा है, करोड़ों अरबों खरबों की जनसंख्या है, लेकिन सब पति कहलाता है? पति एक कहलाता है। चाहे वो पति जिसको हस्बैंड कहते हैं, हेयरबैंड नहीं, अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं, तो हिंदी में पति कहते हैं। लेकिन हिंदी में पति का ढेर अर्थ हो जाता है। चाय की पत्ती भी होता है, चाय बना के पीते हैं, तो पति तो तुम्हारा पति नहीं होता है, वो पति विवाह करके जो लाया जाता है। एक पति होता है नृपति, नृपति माने राजा। एक पति उसी को कहते हैं भूपति, भूपति माने धरती का राजा, है ना। और एक पति परमेश्वर पति, जगत पति, जो विष्णु अंदर बैठे हुए हैं, उस सबके पति हैं। चाहे तुम स्त्री हो चाहे तुम पुरुष हो, तुम्हारे भी पति हमारे भी पति। हम पुरुष हैं तो हमारे भी पति हैं, और तुम स्त्री हो तो तुम्हारे भी पति हैं। तो वो किसके हैं? सारी दुनिया के पति हैं। तो जो जगत पति हैं वो विष्णु हैं। जो भूपति हैं, जैसे मोदी भारत का पति हो गया, पूरे भारत का चाहे राजा है, तो पति का ढेर अर्थ होता है। हिंदी व्याकरण पढ़ो तो एक शब्द के अनेक अर्थ। दीन माने गरीब होता है, दीर्घिकार दी, दिन माने गरीब होता है, दहर्षिकार दी, दिन माने सुबह वाला दिन होता है ना। तो दीन माने दिन भी होता है, दीन माने गरीब भी होता है। पानी माने इज्जत भी होता है, और पानी माने पीने वाला पानी होता है। रहीम कवि ने कहा है, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गया ना उबरे, मोती मानुष चुन। रहीम कवि ने कहा अपनी इज्जत को बचाओ, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? इज्जत। रहमन पानी राखिए, रहीम कवि ने कहा पानी को रखो। पानी को रखो माने कौन पानी? इज्जत रूपी पानी। अब बिन पानी सब सुन, बिना पानी के सब सुन है। तुम्हारे पास इज्जत नहीं तो सब सुने। संसार में उसी की पूजा होता है जिसने अपनी कैरेक्टर, अपनी चरित्र को बचाया है, और चरित्रहीन मनुष्य को कोई नहीं पूजता है। तो रहीम कवि ने पानी का मत दिया। तो यहाँ आइए, विषय वस्तु बढ़ जाएगा। आज हमको संक्षिप्त में प्रवचन देना है, सोई शक्ति को जगाओ। तो माता पार्वती तपस्या कर रही थी, तो उनके शिव जी जो थे ना, आँख मुनले थे। शिव जी की पहली पत्नी सती थी, और सती ही जब मर गई ना तो पुनर्जन्म में पार्वती बनी। लेकिन शिव जी ने कहा अब हम तो ब्याह नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे, हमारा पत्नी तो मर गई है, जर गई है, हम ब्याह काल करेंगे। सती को इतना मानते थे। लेकिन शिव जी इन्हें सोचे थे कि मेरी सती जो है फिर से जन्म ले ली है। चाहते तो सब कुछ भगवान थे, जान रहे थे, लेकिन वो समाधि लगा लिए थे। इधर राक्षस लोग, बड़ा चालाक होता था, वो ब्रह्मा जी से ऐसा ऐसा वरदान मांगता था न कि जो सोचता था कि संसार में होगा ही नहीं। तारकासुर ने वरदान मांगा था कि हमको पहले तो अमर का वरदान दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया कोई अमर नहीं होता है, तो सुन रखा था शिव जी की पत्नी मर गई है, तो पत्नी मर गई तो बेटा नहीं होगा, तो कहा था कि हमको शिव जी का बेटा मारे। तो शिव जी को भी बेटा होना है ना, तो पार्वती जन्म ली कि शिव जी को बेटा कहाँ से होगा। अब देवता लोग सब पार्वती के पक्ष में हो गए कि फिर पार्वती से ब्याह होगा तभी ना शिव को बेटा होगा, तभी नहीं तारकासुर मरेगा, नहीं तो फिर पाप बढ़ते रहेगा। तो शिव जी आँख मूंदे हैं, उसको समाधि कहते हैं। समाधि माने आँख मूंदे, ध्यान मग्न। शिव जी आँख खोलवे नहीं करते थे। तो जिस वक्त माता पार्वती शिव जी के चरण को पूज रही थी और शिव जी के चरण को धो रही थी, फूल माला चढ़ा रही थी, शिव जी उस समय हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तो स्त्री में वो शक्ति होता है, नारी में वो शक्ति होता है। नारी माँ भी होती है, नारी बेटी भी होती है, नारी बहन भी होती है, नारी प्रेमिका भी होती है, नारी पत्नी भी होती है।
सबको छूने का अलग अलग तरीका होता है। माँ छूती है तो हमारे यानी वात्सल्य जगता है, बहन छूती है तो स्नेह जगता है। अगर कोई जवान स्त्री किसी पुरुष को छू दे तो काम वासना जग जाता है, जो अनजान है, जो पत्नी बनने वाली है। तो शिव जी को ज्यों ही वो चरण छुई, वही शिव जी के ऊपर बाण मार दिया। कौन? कामदेव ने, कि अब तो ये इसको पाप की भावना वासना जगेगा तो उस लड़की को पकड़ लेगा, बाहों में जकड़ लेगा और फिर तो हमारा काम बन जाएगा, शिव जी से ब्याह हो जाएगा, आई लव यू कहेगा। आज के ज़माने है ना, आई लव यू तो आई लव यू। तो शिव जी के ज़माने में तो आई लव यू नहीं थे, बेचारे शिव जी तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि ये ज़माना में मुँह से होता है आई लव यू तो टूटता भी है जल्दी, आई लव यू तो गो, लव खत्म होता है। लेकिन उस जमाने में लव मुंह से नहीं बोला जाता था, प्यार आत्मा से आत्मा की होती थी, मुंह से कुछ नहीं कहा जाता था। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कोई इजहार नहीं करता था, प्यार अपने आप प्रकट हो जाता था। तो ज्यों ही शिव जी ने आँख खोला तो देखा एक अनुपम सुंदरी, त्रिभुवन सुंदरी इस वक्त मेरे चरणों में खड़ी है। तो उनका मन थोड़ा चंचल हुआ, मन ने कहा कि इसे पकड़ लें, बाहों में जकड़ लें, लेकिन तुरंत वो भगवान थे ना, तुरंत बोले कि कौन आदमी का गलती काम है जो मैं इतना बड़ा भोले बाबा हूँ, मैं इतना बड़ा समाधि वाला हूँ, मेरे ऊपर इसने किसने काम किया। तो आंख खोलते हैं तो देखते अरे यही इसी का काम है। एक कौन था? कामदेव, जो पुष्पवान फूलों की बाण चलाया और उनका मन चंचल हो उठा। पार्वती को छूने का मन किया, पार्वती को देखने का मन किया तो उन्होंने खोल दिया तीसरा नेत्र। यही तीसरा नेत्र होता है जो आज्ञा चक्र है ना, खोल दिया तो स्वाहा। कौन स्वाहा हो गया? कामदेव जल गया। तो वैसे ही हमारे आपके पास तीसरा नेत्र है। इसके आगे की कथा कहेंगे तो आज इसी में बीत जाएगा। आगे क्या हुआ फिर कभी भविष्य में बताएंगे। कहने का मतलब है आपके पास, मेरे पास, सबके पास कौन चीज होता है? तीसरा नेत्र होता है। उस तीसरा नेत्र से आप चाहिएगा तो किसी को जलाकर भस्म कर सकते हैं। ये खाली भोले बाबा में नहीं, हम में भी, तुम में भी, सब में शक्ति है। जैसे भी मैंने कहा ना, व्यासपीठ पर कोई भी चाहो तो बैठ सकते हो। तुम लोग में से एक ने साहस किया, कल उसको भी साहस होगा। कोई भी व्यासपीठ पर बैठ सकते हो। व्यासपीठ किसी एक की संपत्ति नहीं है, जो अपने अंदर वैसी भावना रखे। तो अब दूसरी कथा लीजिए। आज हमको बताना है कि अपनी सोई शक्तियों को जगाए। एक आज्ञा चक्र में स्वाहा करने की शक्ति सबके पास है। आप आंख मूंदिए और आपके बाद उसके बाद देखिए तो एक सांप है, हमारे पास भी एक सांप है, तेरे पास भी, हर किसी के पास एक सांप है। उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? कुंडलिनी। वो कहाँ रहता है? ये रीढ़ की हड्डी देख रहे हो ना, पूजा पाठ में क्या कहा जाता है? सही हड्डी को सीधा करके पालथी मार के बैठो। तो जो रीढ़ की हड्डी है, एक सांप है, गेहूं सांप है, कोबरा, और उसका फन कहाँ है? यहाँ मस्तिष्क में। और उस मस्तिष्क में उसका जब फन जागृत हो जाता है तो हम शक्तियों के भंडार हो जाते हैं। फिर हम में से हर कोई भोले बाबा जैसा शक्ति पा सकता है, समझ गया ना। लेकिन उस सांप को जगाने की जरूरत होता है। उसी को कहा जाता है योग की भाषा में कुंडलिनी। और यहाँ जहाँ फन रहता है ना, यहाँ सुनो, तुम भी सुनो राधा, अभी तो बच्चा है 14 साल के, लेकिन ज्ञान किसी भी उम्र में आई हो सत्संग में तो बैठ रही हो तो सबके पास यहाँ इस सांप को जागृत करता है। तो इसको क्या बुलाता है? सुषुम्ना। यहाँ जो है सो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र एक टीवी है। टीवी पर जैसे हम सब कुछ देखते हैं ना, ऐसे आंख मूंद कर आज्ञा चक्र, जिन साधुओं को आज्ञा चक्र जागृत होता है वही साधु तुमको आंख मूंद के बता देंगे, बेटा तुम्हारे घर का दरवाजा पूरब है, तुम्हारे घर में इतने कोठरी है, तुम्हारे घर में यह है वह, तुम्हारे ऊपर वह शत्रु है। ये कौन दिखता है? आज्ञा चक्र जगाने वाला। तो कहने का मतलब है हम में, तुम में, सब में शक्ति है, जगाने की बात है। अगला दूसरा कहानी कहेंगे इतने के बाद। बोलो। जपा कुसुम सम महाकांति में कश्यप के संतान, तम के शत्रु पाप के नाशक रवि को प्रथम प्रणाम। हिम दधि संग सदृश आभा युक्त क्षीर सिंधु संतान, सुधा पूर्ण शिव के आभूषण हे शशि तुम्हें प्रणाम। धरणी गर्भ प्रसूत तड़ित सी जिसमें ज्योति महान, शक्ति हस्त वसुधा कुमार हे मंगल तुम्हें प्रणाम। नवल प्रियंकल से श्यामल अनुपम रूप ललाम, सौम सरलता गुण से मंडित बुधवर तुम्हें प्रणाम।
देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम। बुद्धि रूप त्रैलोक इसे सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। देव तथा ऋषियों के गुरुवर कनक कांति के धाम। बुद्धि रूप त्रैलोक इस हे सुर गुरु तुम्हें प्रणाम। हिम और कुंद मृणाल कांति धर असुरों के गुरु पोज। सब शास्त्रों के विस्तृत वक्ता कविवर शुक्र प्रणाम। नीलांजन सम कांति सूर्य सुत यम के भाई ज्येष्ठ। छाया और मारतंड समुद्भव हे समी तुम्हें प्रणाम। अर्धगात्र अद्भुत तेजस्वी रवि शशि मर्दक नेम। गर्भ सिंहिका से उपजे जो ऐसे राहु प्रणाम। आभा मध्यपाला से पुष्प संग्रह तारक अवतंस। उग्र उग्रता के परिपोषक सादर केतु प्रणाम। बोलिए नवग्रह की जय। जो गोविंद गोविंद गाएगा वह सकल पदार्थ पाएगा। जो गोविंद नाम विसारेगा वह जीती बाजी हारेगा। राम कहने का मजा जिसकी जुआ पर आ गया वह मुक्त जीवन हो गया चारों पदार्थ पा गया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी काल की जय। जीवन का निष्कर्ष से यही है प्रभु प्रेम में लग जाना। आई गए हो तो बैठो प्यारे हरि भक्ति तो करके जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है हरि भक्ति में लग जाना। आई गए हो तो बैठो प्यारे हरि कथा सुन कर जाना। हरि कथा तो सुन कर जाना। गुरु वंदन तो करके जाना। हरि भजन तो करके जाना। आओ बैठो सब मिल गाए हरि भजन तो करके जाना। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। जमी पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया वही तो मैंने। जो मांगा था हमने किया वही तो मैंने। मरु असल में हमने चमन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सत शिव सुंदर तुम हो मनीषी। सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। हंसाया बहुत रुलाना नहीं तुम। बीच भंवर में डुबाना नहीं तुमसे यह मैंने वचन पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। धूप वर्षा का अब हमको डर है। तेरे हाथ की साया अब अपने सर है। साए में आसियाँ पा लिया है। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। अब आइए दूसरी दृष्टांत। एक तो शिव जी के आज्ञा चक्र जल से बताया मैंने, कामदेव को भस्म करने के लिए।
टूट गया, जो टूट गया सो टूट गया। बस हरिवंश राय का कविता है, माना वह बेहद प्यारा था, कितने तारे टूटे जाते हैं। टूट गया सो टूट गया। मदरायल के प्याले को देखे जो टूट गया से टूट गया। कब मदरायल पछताता है, कब रोता है गाता है। तो वो टूट गया तो टूट गया, फिर नहीं आएगा। चलिए सुनिए कहानी। मैंने अभी बताया कि शिव जी ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तीसरे आँख से, तो वो आँख हमारे भीतर है और आपके भीतर। अब जानिए कि बल के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ये कहानी बल, हमारे अंदर क्या बल है, आपके अंदर क्या बल है, ये आप न जानते ना हम जानते हैं। कोई यहाँ पैर पालती मारो, व्यास पीठ पर बैठो व्यास की तरह पालती मार कर, समझा। तो हमारे अंदर बल क्या है। हनुमान जी एक बांदर थे ना, लेकिन लंका जला के आ गए। लंका जलाने के लिए पहले वो क्या थे, साधारण बंदर थे। जाके जितने भी बानर थे, लाखों करोड़ों बानर, समुद्र के किनारे बैठ गए। आसा माथा पर हाथ धर के, जब कोई काम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, गाल पर हाथ रखे से, देखते हो ना, कोई ऐसे माथा पर हाथ, हाय रे किस्मत, तो कोई गाल पर हाथ रखे, की होगा भगवान, ऐसे देखते हो। लेडीज प्राय ऐसे सोचती रहती है ना, पुरुष ऐसे माथा पर हाथ रख देता है। ये दोनों कौन आदमी का काम है, जिसको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसे बानर लोग सोच रहे थे नदी के किनारे कैसे पार लगाएंगे, कैसे पार लगाएंगे। उसी में एक भालू था जिसका नाम था जामवंत। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं, रिछ। कह रिछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रेहु बलवाना। ओ भालू ने कहा हनुमान जी के, जब देखा भी सब बंदर के तरह चुप है, तो कहा अरे सब बंदर तो सब बंदर है, तुम तो महाबंदर है, तू चुप काहे को है। कहता है कह रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रेहु बलवाना। अरे हनुमाना तू बलवाना, तू बलवान है, तू चुप का है। हनुमान जी तो चुप थे। अब वो कहते हैं हर आदमी के पास शक्ति है। वो उनको कहते हैं पवन तनय पल पवन समाना, बुद्धि विवेक विद्या ज्ञान निधाना। कहते हैं तू पवन माने हवा के बेटे हो। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, उनके पास सब शक्ति है लेकिन वो अपने आप को जान नहीं रहे हैं। तो बताते हैं पवन तनय बल पवन समाना, पवन माने हवा के बेटे हो, तुम्हारे बल हवा के समान है। हवा क्या है, उड़ता है ना। अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम इतने नहीं, तुम हवे नहीं हो, तुम्हारे पास बुद्धि भी है। विवेक कहते हैं ज्ञान में भी जो महान ज्ञानी है। अब विज्ञान कहते हैं विशेष ज्ञान। जैसे आज विज्ञान ने बहुत चीज़ आविष्कार कर दिया है ना, तो हनुमान जी बड़े वैज्ञानिक थे लेकिन अपने आप को नहीं जान रहे थे, चुपचाप थे। तो रीछ माने वो जामवंत जी ने बताया, वो भलुआ ने बंदरा से कहा। बंदरा कौन थे, हनुमान जी। अब भलुआ थे जामवंत जी। कहते हैं बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब उतने नहीं, कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। कहते हैं कौन सा काम संसार में कठिन है जो तुमसे नहीं होगा। सुनो, आइए आज मंत्र बन गया। आज किसी का कोई काम नहीं हुए लगता है तो सुंदर कांड पढ़ता है ना, तो ये बात हनुमान जी को कहता है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जम्बांत जी का ये वचन जो है, ये चौपाई जो है, सो एक मंत्र हो गया। आपका अगर कोई काम नहीं होवे, कोई भारी काम रहे, तो आप हनुमान जी तक जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाइए चुपचाप, कहिए कवन सो काज। हनुमान जी के कान में बोलिए, कैसे कहिएगा, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। देखिए तुरंत हनुमान जी काम कर देते हैं कि नहीं। ये मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। अगर आजमाना है तो देख लेना, आजमा के कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े। क्या कहना है, कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जब ये बतिया जामवंत जी कहे तो हनुमान जी तो चुपचाप बैठल थे, सब बंदरानी ऐसे ही। और वहां से उठे, सो जानते हो कनक भूधराकार शरीरा। कनक माने सोना, अब भूधराकार माने धरती के आकार का शरीर हो गया। और धरती नहीं, पहाड़ सुनत ही भयो पर्वत आकारा, पर्वत के आकार के हो गए। और उसके बाद तुरंत एकदम उछले हवा के तरफ ऊपर उड़ गए। तो उसके बाद एक कौन आ गई, देवता लोग तो सोचा ना कि अरे बजे के छोड़ो, यहाँ आए हो तो
चल जाओ, पढ़े ले तो चल जाओ, अगर वहाँ स्कूल का डर है तो स्कूल जाओ। कहानी में सुनो, कहानी में पत्ता नहीं काटो बीच में, जिसको मन है जहाँ वहाँ जाओ। कहाँ बोल रहे थे मैं? बहुत अच्छी कहानी है, कोई भी हनुमान जी बन सकता है, ध्यान से सुनो। तुरंत उठ गए उड़ने के लिए, और उड़ने के लिए गए तो देवतवन सोचा कि उड़ तो गया बन रहा, खींचे ने रस्सा से टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो देवतन ने क्या किया कि एक सुरसा को भेजा परीक्षा लेने के लिए। सुरसा नाम अहिन के माता, अहिन माने सांपों की माता थी सुरसा, और देवताओं ने उसे परीक्षा लेके भेजा। और क्या सुरसा परीक्षा ली? बोली देखो भैया, इस यहाँ से जो जाता है ना उसको हम खा जाते हैं। तो ये हनुमान जी बोले देखो मैया, खा जाना, लेकिन अभी नहीं, हम काम करके आए तब खा जाना। कह रे तू हमरा से चलाक नहीं है रे, तू काम करके हमी कि उधरे उधर से भाग जिमी हम खेवे है। तो सुरसा ने आ किया, मैंने मुंह को बैठाया, तो सुरसा मुंह बढ़ाया। जस जस सुरसा अब बदन बढ़ावा, ता सुदुन कपी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने शरीर को बढ़ाया, उससे दुगना हनुमान जी बढ़ गए। अब सुरसा क्या हुआ? सतयोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सत योजन 100 योजन तक जब उसका मुड़ी हो गया ना, ऐसे किया ना, तो हनुमान जी तुरंत मच्छर बन गए, और तुरंत उधर से हिले और उधर से निकल गए। अब बोले माता प्रणाम, अब तो देख लिया मैं। कहा रे तू, हमको कुछ पता नहीं, तू निकल भी गया रे। उसके बाद वो अपने रूप में आकर आशीर्वाद देते, बेटा मैं तुमको मारने के लिए नहीं आई हूँ, परीक्षा लेने के लिए आए, तुम राम के काज करोगे। और हनुमान जी ने राम के काज किया। वैसे ही हम गुरु हैं, तुम लोग को बताते हैं कि तुम लोग में भी वो शक्तियाँ हैं। अपने को कभी छोटा मत समझो, कभी अपने को नीचा मत समझो, तुम्हारे अंदर सब शक्ति है। विद्यार्थी फेल कौन करता है? जो मेहनत नहीं करता है। तुम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जहाज उड़ाने वाला पायलट, जिसको जो बनना है वो बन सकते हो, या साधु सन्यासी बनना है तो महंत, वेद वेता, कर्मकांडी, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन अपनी लगन, अपनी विचार को एक जिस दिशा में बनना है उस दिशा में रखो। चलो अगला भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, गावा भगतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे जो जाए कनगरी, स्वामी दशरथ कुल नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सरयू के नीरे तीरे तोरंग नचावे, स्वामी कर लिए धनु सुबानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बक्सर जाके ताड़िका को मारे, स्वामी मुनि जी के जय नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ऋषि के नारी अहिल्या, स्वामी पत्थर से नारी वनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जाई जनकपुर शिव धनु तोड़े, स्वामी सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सीता विवाह अयोध्या में लाए, स्वामी घर घर मंगल गायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सबरी के बेरा सुदामा के तंडुल, स्वामी की भोग लगाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी शंख चक्र गदाधाराय श्रीमन नारायण 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 यमुना के तीरे गए आचार्य स्वामी मुख से मोरली बजायन श्रीमन नारायण 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 श्री वृंदावन में रास रचाए स्वामी सहस्र गोपियन एक नारायण श्रीमन नारायण 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 इंद्र जी को पतिए ब्रज ऊपर स्वामी बरसन लाल सहस्र धारायण श्रीमन नारायण 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 7 दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नट पर गिरिवर नारायण श्रीमन नारायण 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 वात्याग स्वामी सागर दूर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण 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 गजोर ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गज हारायण नारायण 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 जवर सोढ़ रहे जल ऊपर स्वामी तब हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण 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 गज के तेर सुने अधुनंदन स्वामी गरुड़ छोड़ा दबायन श्रीमन नारायण 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 ग्राहक गजराज को उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण 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 वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण 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 जुय पादन पट निस दिन गाए स्वामी माता पिता को लतारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम संत आशा तब चरण स्वामी सुमरि सुमरि भवतारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गावा संत नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु भगवान की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की एक तेरे नाम की माँ एक तेरे नाम की लगन ओ माँ एक तेरे नाम की भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा हे माँ पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की समझ जीत तेरे गाए बिना भक्ति नहीं जागती दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती हे माँ अब न सताए हे माँ चिंता धन धाम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए निर्मल बना के मन को सदबो भी दीजिए हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा जुदाई एक नाम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की एक तेरे दर्शन खातिर एक तेरे प्यार में
ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ अब तुम्हें नहीं पाया तो यह दुनिया किस काम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा बात है, जिससे भी पूछूं हे माँ करे परिहास है। हे माँ अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम। बोलो गायत्री माता की। कृत कमला कुछ मंडल घृत कुंडल एक ललित ललित बनमाल, जय जय देव हरे दिन मणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस, जय जय देव हरे कालिये विषधर गंजन जन रंजन अदकुल नलिंदिने, जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुड़ासन सुरकुल केलि निदान, जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निदान, जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे तव चरणे प्रणताम वैमिति भाव कुरु कुशलम प्रणतेषु, जय जय देव हरे जय देव कबीर मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम, जय जय देव हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की, ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्म वंदनी माता की, वेद माता गायत्री की, भगवान भोलेनाथ की।